बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 6 को आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग। हमें इल्म होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड दरअसल वो फोर्स होती है जो एटम्स को या आयन्स को यकजा करके रखती है। अगर एटम्स को आपस में जोड़ कर रखे वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है, और कुछ ख़ास हालात में ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहलाता है, जिसकी डिटेल आगे आएगी। आयन्स को अगर जोड़ कर रखे तो ये फोर्स आयनिक बॉन्ड के नाम से जानी और पहचानी जाती है। लिहाजा कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ये केमिकल बॉन्ड की एग्जाम्पल्स हैं और इसकी टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। हमारे पास दो एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन हैं, ये आपस में मिलकर H2 बना रहे हैं। इसको हम वाज़े तौर पर यहाँ भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन है जिसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं 1s1। इसको यहाँ भी मुलाहजा किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये दोनों मिलेंगे तो ये शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी रिवॉल्व कर सकते हैं और इसमें भी, तो दोनों के दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे इनको मुश्तरक करने के बाद। इसकी डिटेल यूँ है, स्ट्रक्चरल डिटेल। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो गए। अब ये दोनों सिर्फ इसके नहीं हैं कि इसमें रिवॉल्व करें, बल्कि इसके भी हैं और इसमें भी रिवॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों के वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और हमारे प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये H2 है और इनके दरमियान ये केमिकल बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स के इश्तिराक से जो बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये एटम्स को जोड़ने का सबब बन रहा है, उनको कनेक्ट कर रहा है। लिहाजा ये फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगी। सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बना रहे हैं। इनको हम यूं भी लिख सकते हैं Na, ये एक सॉलिड है, मेटल है, और ये एक गैस है। ये Cl2 की फॉर्म में होती है। इसका हाफ मोल लेंगे, इसका 1 मोल लेंगे, ये सॉलिड और ये गैस मिलेंगे तो NaCl बनाएंगे। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा ये बॉन्ड वजूद में आएगा, तो आयनिक बॉन्ड। सोडियम जिसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, S सब शेल में 2 और P सब शेल में 6, और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ये 1 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक महदूद हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, सोडियम आयन। दूसरा हमारे पास क्लोरीन जिसके अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया। कहाँ से लिया? जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये क्लोराइड बन गया, और क्लोराइड की फॉर्म में इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन के इजाफे के बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इस तरीके से इसका जो वैलेंस शेल है सेकंड शेल, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इसका भी वैलेंस शेल जो कि थर्ड शेल है
उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, जबकि ये Cl नेगेटिव। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड वजूद में आएगा और ये एक आयनिक बॉन्ड है। क्वेश्चन पैदा होता है कि एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं। इसके जवाब में 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाए। क्यों? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। स्टेबिलिटी का हुसूल ये हर एलिमेंट के एटम की बुनियादी ख्वाहिश होती है। ये अर्ज इनके अंदर वदीअत कर दी गई है और इसकी तकमील की खातिर वो बॉन्ड बनाते हैं। अब जो नोबल गैसेस हैं, इन जैसी कन्फिग्रेशन क्यों करेंगे? क्योंकि इनके शेल्स कंप्लीट होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। नियान 10 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, ये भी कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल के अंदर पूरे हो जाएं तो इसको कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अगर शेल हो ही पहला तो इसमें तो 8 तो आ ही नहीं सकते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको कहते हैं डबलेट। तो इसका हम कह सकते हैं कि डबलेट कंप्लीट हो गया। डबलेट भी बोल सकते हैं, डबल इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। डुप्लेट भी बोल सकते हैं। बहरहाल ये ऑक्टेट और डबलेट रूल के उन्वान से भी ये चीज़ें अक्सर व बेशतर पूछी जाती हैं। जिनकी कन्फिग्रेशन ऐसी होगी कि अगर पहला शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, और अगर हायर ऑर्बिट है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, ताकि उनकी कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हो जाए और बिल आखिर वो स्टेबिलिटी गेन कर लें। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन था और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन था, और वैलेंस शेल फर्स्ट शेल है तो शेयरिंग के बाद इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो दोनों हाइड्रोजन्स ने अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया है, या दूसरे अल्फाज में डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। और सोडियम और क्लोरीन के केस में इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 5 से 6 हो गए, और वैलेंस शेल में टोटल 2 + 6 8, और ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन चला गया और अब वैलेंस शेल थर्ड की बजाय सेकंड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट करते हैं। जो ही ऑक्टेट कंप्लीट होंगे तो नतीजतन यहाँ पे अपोजिट चार्जेस आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड वजूद में आ जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक डुअल कैरेक्टर शो कर सकती है, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है। वहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन करके आयनिक बॉन्ड भी बना सकती है। सोडियम जिसने 1 इलेक्ट्रॉन दे के सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ था, वो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अगर ले ले तो ये हाइड्राइड बन जाएगी H नेगेटिव, और इस वक्त इसकी कन्फिग्रेशन होगी 1s2, और यहाँ पे सोडियम और हाइड्राइड मिलेंगे तो नतीजतन सोडियम हाइड्राइड आयनिक बॉन्ड वजूद में आएगा। तो ऐसा भी ये कर सकती है। और जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, इलेक्ट्रॉन, या इसको एटम लें तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, सर्टन केसेस में इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। ज़्यादातर ये बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉन ये लेता है, और ये एग्जांपल्स शार्ट क्वेश्चंस वगैरह में गाहे बगाहे पूछी जाती हैं। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड बने और ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ऐसा भी होता है, बॉन्ड भी बनते हैं और ऑक्टेट रूल भी
फुलफिल नहीं होता, यानी ऑक्टेट रूल्स से एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। जैसा कि लिथियम, जिसके अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 1, जब ये क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगी तो एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो लिथियम +1 इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो ये आउट हो गया, ये हो जाएगा लिथियम आयन, और जो एक इलेक्ट्रॉन दिया वो क्लोरीन ले लेगा, ये लिथियम कैटायन क्लोराइड एनाइन ये बॉन्ड बनाएंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जो बेरिलियम है ये भी बॉन्ड बनाती है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, बेरिलियम हाइड्राइड, इस तरीके से 2 बॉन्ड बनाए क्लोरीन्स के साथ, बेरिलियम क्लोराइड, मगर बॉन्ड्स बनाने के बावजूद बेरिलियम का ना तो हाइड्राइड के अंदर और ना ही क्लोराइड्स के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 2 और 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते ही 3 हैं, और बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 1s2 2s2, इसमें कुल होते ही वैलेंस शेल में 2 हैं, और बोरान के केस में 3 होते हैं, कुल 5 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 2s1 2p1, वैलेंस शेल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 बॉन्ड बना सकती है, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये बॉन्ड्स तो इसने बनाए मगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ये सारी एग्जांपल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट की। ऑक्टेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और 8 से कम इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एडजस्ट हो पाते हैं। माजरा जस्ट ये है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद होते ही नहीं कि वो शेयरिंग करके ऑक्टेट तक पहुंच सके। इसमें टोटल 2 की बजाय 4 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग की बजाय, यहाँ 3 की बजाय शेयरिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और बाज़ुकात ऐसा होता है बॉन्ड्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 से ज़ायद हो जाती है। जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फ़र हेक्साक्लोराइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। फास्फोरस से लेते हैं जिसमें कुल 15 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। ये हमारे पास वैलेंस शेल है जिसमें कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 और p में कुल 3। तो ये अब हमारे पास 3 बॉन्ड बना सकती है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। क्लोरीन नॉर्मल हालत में अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रखती है, जिसके बारे में हमारा इल्म है। क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py2 3pz2। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करता है। एक क्लोरीन का शेयरिंग करेगा इसके साथ, दूसरे क्लोरीन का इसके साथ, तीसरे का इसके साथ। इस तरीके से 3 बॉन्ड बनेंगे और वैलेंस शेल में एक लोन पेयर मौजूद रहेगा। तो ये PCl3 और ये एक लोन पेयर। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन 3s से जंप करके आगे 3d में चला जाए, ये 3s में 2 थे, अब 1 रह गया, एक 3d में चला गया। अब इसमें कुल फ्री इलेक्ट्रॉन 5 हैं और 5 क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये PCl5 हुआ। तो हर बॉन्ड में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका ऑक्टेट हम कहते हैं एक्सपेंड हो गया, फैल गया, 8 से बढ़ गया। तो इसकी रीज़न क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फर्स्ट ईयर में भी काम आती है और सेकेंड ईयर में भी, और सारी ज़िंदगी काम आती रहती है। तो इसका फ़कत जवाब ये है, डी ऑर्बिटॉल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है। तो ये दूसरे शेल के अगर ऑर्बिटॉल्स बॉन्ड बना रहे हों तो वहाँ ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता। चैप्टर 5 के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था, क्वांटम नंबर्स एंड n+l रूल एट्सेट्रा, कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं
और ये आगे सारी ज़िंदगी केमिस्ट्री में आप अप्लाई करते रहेंगे। दूसरा है भी हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र, जिसमें कुल 16 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे शेल में 3s2 3px2 3py1 3pz1, 2 2 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके डी में चला जाएगा, तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये 4 हो गए। ये 4 बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एक लोन पेयर एज सच रहेगा। ये है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मज़ीद जंप करके 3s से एक और डी में चला जाए, तो अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में नहीं है। अब ये 6 बॉन्ड बना सकता है, जैसा कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की एग्जांपल है। और इसी तरीके से हमारे पास सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड की एग्जांपल है। हेक्सा 6 को कहते हैं, 6 फ्लोराइड इससे मिले हुए हैं, 4 फ्लोराइड, 5वां और ये 6ठा। ये 5वां दरअसल ऊपर हमारी जानिब है और ये 6ठा इस पेज से डाउनवर्ड साइड पे है, जिसको हम ड्रा नहीं कर सकते, तो अपने माइंड में रखना है। ये बिल्कुल पेज के ऊपर हैं, ये ऊपर हमारी जानिब है और ये बैक साइड पे है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसमें भी सल्फ़र 6 बॉन्ड्स बना रहा है। यहाँ भी सल्फ़र में टोटल वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ भी 6 बॉन्ड्स हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ भी 6 बॉन्ड्स हैं तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये बात भी आप ज़िम्नन याद रखेंगे। फास्फोरस के साथ ये जो 3 क्लोरीन हैं ये पेज के ऊपर ही हैं, जस्ट मैं समझाने की खातिर ये ड्रा कर रहा हूँ, मगर ये जो चौथा क्लोरीन है ये उससे ऊपर है, और ये जो 5वां क्लोरीन है ये इससे बैक साइड पे है, यानी पेज से गुज़र के, इसको कहते हैं इनसाइड दी पेज, ये इसको कहते हैं हमारी तरफ यानी आउटसाइड दी पेज। लेकिन 2 डायमेंशनल पेज पे इनको ड्रा करना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा जो बातें मैं साथ बता रहा हूँ आप इनको फॉलो करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।